हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस वक्त हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में बहुत दहशतगर्दी है। केपी की बात की जाए तो वहाँ पे दहशतगर्दी की लहर है। अब क्या बड़े मसाइल हैं जो वफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही और ये किस तरह से हल होंगे? दो तीन बातें हैं। पहली बात तो मेरी बदनसीबी से बदकिस्मती से फिर से दहशतगर्दी की लहर और उसने अब शिद्दत पकड़ ली है। बलूचिस्तान में 4 दिनों में 3 बड़े वाक़यात हुए और हमारे 42 के करीब जवान शहीद हुए हैं, जिनमें फ़ौज के लोग जवान भी हैं, पुलिस के भी हैं। मैं तो उन सारों को सलाम पेश करता हूँ, उनको और उनके ख़ानदान वालों को, कि कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो इसलिए इस वक्त मुल्क के लिए। बिल्कुल। दूसरी बात कि डेफिनेटली बदकिस्मती, उससे बड़ी बदकिस्मती और बदनसीबी है कि हमारा दुश्मन एक है। हमारा दुश्मन क्या है? मैं इस पर बड़ी डिबेट करता हूँ, हमारे दोस्तों के साथ बड़ी होती है कि पीछे इसराइल है, साथ भारत है, साथ अफ़गानिस्तान है, आगे वो 20-21 दहशतगर्द तंजीमें हैं। बिल्कुल। तो ये सारों का एक तरह से इकट्ठ हो चुका है और कुछ तंजीमें इधर हैं, कुछ लोग इधर हैं, गुमराह लोग कह लीजिए, भटके हुए लोग कह लीजिए, वो हैं जो उनके अलाकार बने हुए हैं। तो ये पूरे सारे एक चेन है। बिल्कुल। और हमारी जो चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए थी ऊपर से, इसमें फ़ौज ही कुर्बानियाँ दे रही है, पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल वो गैप है उसको फिल कर रही है फ़ौज अपने खून से। एग्जैक्टली। और ये पॉलिटिकल गैप क्यों है? क्योंकि आपके मरकज़ में 78 साल तारीख की नाअहल तरीन हुकूमत है जिसका आवाम से कोई लेना देना नहीं। ट्रू। और ना वो आवाम को रिप्रेजेंट करती है। और फार्म 47 की हुकूमत है डेफिनेटली। और उनके 67 के करीब सारे वो वज़ीर मशीर और सारे वो एडवाइज़र, असिस्टेंट, कोऑर्डिनेटर हैं। और उधर है बलूचिस्तान में हुकूमत। बलूचिस्तान हुकूमत और उसका जो सियासी काम है वो भी नज़र कोई नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इधर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा है, उनके आपस में कोई वो तालमेल नहीं है, उनके अपने 2 अलग-अलग रास्ते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में हालात इतने ख़राब हैं कि मुझे वहाँ के लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश वो हैं, इज़्ज़त वाले, जो तावान और भत्ते देकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। बिल्कुल। बताते भी नहीं हैं इज़्ज़त, अपनी इज़्ज़त की खातिर। और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं कि जहाँ शाम के बाद हुकूमत और हुकूमती रिट नहीं होती। सो ट्रू। तो अब इन हालात में होना क्या चाहिए था कि वो एक नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ था, उसको आगे रखते और चारों वज़रा आला बैठते, वज़ीर आज़म बैठते, सारे हमारे जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, फ़ौज और पुलिस और नेक्टा और एजेंसियाँ, सारे बैठते और कहते कि दरवाज़ा बंद कर दे। बिल्कुल। इस पे एक रास्ता, एक हिकमत अमली, एक रोड मैप और एक एक्शन होगा। तो यकीन करें अगर ऐसा हो जाता तो अब तक दहशतगर्दी की आप कमर तोड़ चुके होते। हमने 2 मरतबा इसको वाइप आउट किया लेकिन फिर आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वजह मैंने कहा है कि पॉलिटिकल गैप बहुत ज़्यादा। सरफराज बुगटी साहब का देख लें, वो बड़ी एफर्ट कर रहे होंगे लेकिन पॉलिटिकल गैप है। उनकी तरफ तो ना जाए ना, जो पहाड़ों पर चढ़े हैं उनके साथ तो यही सलूक हो, लेकिन जो नाराज़ हैं उनके साथ बैठ जाएं, उनको मनाएं, उनको सारे स्टेक होल्डर्स को कहें यार ये आप सूबा है, ये मुल्क है, ये हमने इकट्ठे रहना। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा वालों को बिठाएं। आप ये दहशतगर्दों से और तालिबान हुकूमत से आप अगर 129 नशिस्तें कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी से हर वक्त बातचीत के लिए तैयार रह सकते हैं, तो इनसे भी ये तो अपने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लैग कर रहे हैं और बदकिस्मती से दीमक की तरह हमें खा रही है। अभी भी वक्त है इकट्ठे हो जाएं और इसके खिलाफ मिलकर लड़ें। अच्छा भट्टी साहब, एक और इशू भी आ रहा है कि वफाक जो है वो अपने मामलात को चलाने के लिए सूबों से पैसे मांग रहे हैं। सूबे कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। गवर्नर्स के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं, डिलीवरी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। ये मामला किस तरह से हल होगा? एक दूसरे पर डालते जाएंगे? एक तो फिर वही बात शहबाज हुकूमत की, कितने दौरे किए हैं शहबाज साहब? बहुत ज़्यादा, 50 से तो ज़्यादा ही हो गए। शबाना रोज़ काम भी तो किया ना। हाँ नहीं, 50 से ज़्यादा दौरे हो गए होंगे। और अगर कोई एक आध नीचे ऊपर है तो इस पर नोटिस ना भिजवाइएगा, वो कम ऊपर नीचे कर लीजिएगा। तो 50 के करीब दौरे उनके। सही। हम पे क्यों बोझ बने हुए हैं? इतना अल्लाह ने दिया है। बोझ तो नून लीग भी बनी है, केपी भी बनी है। तो अब देखिए ना कि सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने 50 दौरे, सदर साहब के भी कोई 10-15 होंगे। इसी तरह हमारे वज़ीरों के दौरे होंगे। हासिल वसूल
तिजारत नीचे, नीचे बैरूनी सरमायाकारी नीचे, कर्जे ऊपर, महंगाई ऊपर, बेरोजगारी ऊपर, गुर्बत ऊपर। तो मुझे बताएं दौरे किस लिए किए जाते हैं? 122 के करीब या 124 के करीब एमओयूज हैं जो साइन किए हैं। एमओयूज वो होते हैं जो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से मुआहदा करता है कि तो दौरों की वजह से ही तो और है, सिफारती उनमें कार में आगे से भी है। माशाल्लाह एक या दो के अलावा सारे के सारे कोई आगे अगले मरहले में नहीं गए, और गए हैं तो पता ही नहीं। बस अभी तो ईरान यूएस है ना हमारे पास, ये कहने के लिए हाँ। कि जी दौरों की वजह से हमने नहीं सिफारती नहीं नहीं, वो कामयाबी भी है। इन दौरों की वजह से वो फील्ड मार्शल साहब और उनकी टीम और वो Credit तो कर वो रहे फौज का हैं, ही। लीड वो कर रहे हैं, वो उनका है। मैं इनको भी क्रेडिट दे देता हूँ, लेकिन चलो वो दौरे इनमें से निकाल लें। इनका क्रेडिट बनता है, डू यू थिंक? मैं कह रहा हूँ दे चलो दें, दे दें, 1 पेज को क्रेडिट दे दें, लेकिन बाकी वो 2-4 दौरे वो निकाल लें। ये तो इनको अभी इधर से गए थे ईरान, वहां से चले गए तुर्की, वहां से वो एक किर्गिस्तान पहुंचे हुए हैं, ये पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए। सब हर बंदे का दिल करता तो है घूमने नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, इनको भी अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ। अब मैं अगर मेरा दिल कर रहा है, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं बच्चों को लेके कहीं बाहर जाऊं, तो क्या मेरे लिए ये ऑप्शन मौजूद है कि सोचना पड़ेगा नहीं, कि फिर कितने वज़ारत खजाना मेरे लिए डॉलर तब्दील करा के मुझे दे, या अगले होटल बुक कराए, या सफारत खाना मुझे एयरपोर्ट से ले, या सरकारी गाड़ियाँ हों। तो अगर मेरे लिए नहीं है तो इनके लिए क्यों है? सिर्फ इस वजह से कि ये इनकी दो पार्टियां और उस पर सदर बन जाते हैं, वज़ीर बंदे का दिल करता है ना। देखिए अब केपी का भी दिल कर गया, उन्हें भी इमारात चाहिए, उन्हें भी एग्जाम्पशन चाहिए टोल टैक्स से, उन्हें भी जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात चाहिए, रेस्ट हाउसेस में फ्री रहना है उनको भी। तो कुछ नहीं होता, अब केपी भी इनको देख के। अभी मैं उसी पे बात कर रहा था, तो इससे पहले वाले में तो मैं वही बात कर रहा था कि यानी इमरान खान अडयाला जेल में 6-6.5 महीनों से उनकी मुलाकातों पर पाबंदी क्या लगी? 3 साल भी पूरे होने वाले। हाँ, यानी और वो चलो पहले मुलाकातें होती थी, तो 6-6.5 महीनों मुलाकातों में क्या पाबंदी लगी? वो इन्होंने अपने पार पुर्जे दिखाने शुरू कर दी। अब आप बताएं, ये इमरान खान साहब का विजन है? नहीं। क्या ये तब्दीली है जो ये लेकर आना था इन्होंने? क्या इन्हीं बातों पर ये हर रोज गरजते बरसते नहीं थे पीपल्स पार्टी और नून पर? सैकड़ों प्रोग्राम है, टीवी प्रोग्राम में, वो तुमने ये लिया, तुमने जी उनके पास है तो व्हाई नॉट हमारे पास भी होना चाहिए। नहीं, मैं कुछ चीज़ों के हक में हूँ। मिसाल के तौर पे वैसे तो 90% वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, उनको कोई ज़रूरत नहीं। 10% होंगे जिनको मरात भी चाहिए, सहूलियात भी चाहिए, घर चलाना है, तनख्वाह भी चाहिए। मैं जायज़ चीज़ों के हक में हूँ, तनख्वाह आप का लें, लेकिन ये आपने जो 2-3 लगाए हुए हैं, एक ताहयात ऑफिशियल पासपोर्ट, भाई किस लिए? बीवी के लिए भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं और आप भी कोशिश करें किसी ना किसी तरीके से सेनेटर या कोई एमपी या बन के तो ताहयात मरात लेके साइड पे हो जाए। तलाल चौधरी ने कह दिया ये तो हम नहीं दे रहे, वफाक का सब्जेक्ट है, तो नहीं देना चाहिए, तो उनको खुद भी नहीं रखना चाहिए। वही उनकी मर्जी भट्टी साहब, नहीं उनको भी नहीं रखना चाहिए। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। बट इस दफा ये हुआ है कि इस कानून साजी में नून लीग ने भी सपोर्ट किया है, नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी किया, दो तीन बड़ी मजे की बातें हैं कि जब कभी मरात, सहूलियात या अपना काम आता है तो महमूद और अयाज इकट्ठे हो जाते हैं और ये मिलकर मजाक जमहूरियत करते हैं।